जैसे हमने एमसीक्यूज अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो भाई अगर आपको बहुत ही ट्रिग्नोमेट्रीज में डाउट आते हैं तो आप समझ लेना भाई कि यही आपके लिए वो वीडियो होने वाली है जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप तक के डाउट क्लियर होने वाले हैं। फाइन। तो इसके लिए बस भाई एक चीज़ का ध्यान रखना। आप, मैं फिर से आपको एक पैटर्न बता देता हूँ। आप प्लीज़ जब भी इन्हें देखें तो आप सबसे पहले आपका काम क्या है, आप क्वेश्चन देखो, फिर सॉल्यूशन से चेक करो। कभी कभी क्या हो सकता है कि हमारे सॉल्यूशन में हम जैसे सारी टोटल सॉल्यूशन आपके सामने करते हैं लाइव वीडियो में, तो कभी कभी क्या होता है कि चांसेस रहते हैं कि कोई हमसे कोई नंबर छूट जाए कुछ, तो एक बार जब आप करेंगे, हमसे मैच करेंगे, तो आपको लगेगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि सर ने लिखा है और वो फिर अगली लाइन में उसे लिखना भूल गए। तो उस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्वेश्चन पर रुको, उसे खुद से करने की ट्राई करो, नहीं होता है फिर स्टेप बाय स्टेप चेक करो। फाइन। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई गलती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि सर एक पर्टिकुलर इस पोर्शन में गलती हुई है। मैथमेटिक्स है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप प्लीज़ अगर ऐसा कुछ लगे तो आप हमें कमेंट में जरूर इस चीज़ का ज्ञान दें। चलिएगा, आज का पहला सॉल्यूशन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1/√5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब समस्या क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर से ज़्यादा तो आने वाला नहीं, तो कोशिश करते हैं इसे 2 नंबर के तरीके से करने की। अब जरा एक चीज़ समझना भाई, सिंपल सी बात है। आपने कहा सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अब मैं अगर इसे साइन कोस में तोड़ना स्टार्ट करूंगा, फिर tan थीटा को भी मैं क्या करूंगा, साइन कोस के तरीके से लेना स्टार्ट करूंगा, तो वो बड़ा गड़बड़ होने वाला है भाई। इसीलिए हम रेशियोज लेंगे। आप एक चीज समझो भाई, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को कोसेक से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, ये कोस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा भाई, रेसिप्रोकल की वजह से। तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो बस यहां से हमें एक आइडिया मिला। आप डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी भाई। आपने कहा सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा में और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे कि सर जब यहां हमने इसमें डिवाइड करा, मैं एक स्टेप आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, तो कोसेक से कोसेक डिवाइड होगा तो 1 बचेगा माइनस, और सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने आपको भी बताया कितना आएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, यहां से ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप प्लीज एक चीज समझना, आप लोग फिलहाल उस स्टेज पर हैं, आप इन वीडियोस को तब देख रहे हैं जब आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से रखना कि भाई आप क्या, किस वक्त किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसे आपको अलग तरीके से करना है। अलग तरीका इन द सेंस, जब आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो बेसिक के तरीके से करो, आप प्रो लेवल पर चले गए हो तो प्रो लेवल के तरीके से लीजिए क्वेश्चन को। फाइन। आपको पता है कि सर 10 की वैल्यू मेरे पास है 1/√5, तो बस वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर। चलिएगा नेक्स्ट, ये यहां से होने वाला है 1 माइनस 1/5 और 1 प्लस 1/5, और थोड़ा आपने सोल्व करा तो 5 माइनस 1 यानी 4/5 और अपॉन में 5 प्लस 1 यानी 6/5। आपने इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल करा, इट विल बिकम 4/5 इंटू 5/6। 5 से 5 से ही, 2 से 2 बार, 3 बार, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2/3, विच इज द करेक्ट आंसर। यानी आपको क्या समझना है भाई, अगर आप इसे साइन कोस में तोड़ेंगे, फिर इस tan थीटा से एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बेस के साथ, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन होने वाला है। को स्टार्टिंग से ही ऐसी चीजें सोच के चलनी है कि हाँ सर मैं इसे इजीली कर दूंगा। नेक्स्ट, अगेन आपके पास ऐसा क्वेश्चन है भाई, tan थीटा आपको दे रखा है और पूछ रहा है कि प्रूव करो कि आपके पास जो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, ये 3/4 आएगा। अगेन मैंने सेम पैटर्न का क्वेश्चन इस वजह से रखा जिसमें अगर आपके पास प्रूव वाला क्वेश्चन आए
तो आप उसे भी इजीली कर पाए। सेम पैटर्न करेंगे आप। मुझे गिवन क्या है, tan थीटा इतना है, और ये भी दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 आपको प्रूव करना है भाई। 2 प्रूव कर लेते हैं। अगेन आप क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं भाई। आपने गेन रखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। फाइन, इसे मैं क्या कर सकता हूं, अगेन सेम चीज, हमने एक पैटर्न तो समझ लिया कि सर सेक को कोसेक से डिवाइड करोगे तो आपके पास tan आएगा, पक्की बात है। तो मैं फिर लिखता हूं वही लाइन, डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फाइन, आप अगेन वो लाइन रिपीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहां से, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फाइन, समझना भाई। अब आपको वैल्यूज अगेन पता है, 1/√7। आपने क्या करा, 1 माइनस 1/√7 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/√7 का होल स्क्वायर। ये मेरा कितना हो जाएगा भाई, 1 माइनस 1/7 एंड 1 प्लस 1/7। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 1 दैट इज 6/7। टोटल के डिवाइड में 8/7। बस अब कार्य कितना करना है, आपको लिखना है 6/7 इंटू 7/8। 7 से 7 शहीद, ये 4 बार, ये 3 बार, ये कितना आया आपका 3/4 विच इज इक्वल्स टू RHS। 3/4 जो मेरा आया वो RHS के इक्वल है, यानी हमने इजीली प्रूव कर दिया। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो मैक्स टू मैक्स 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट देखिएगा भाई, ये कह रहा है कि यूजिंग द फॉर्मूला कोस इक्वल्स टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 30, इट इज बीइंग गिवन दैट कोस 61/2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। फॉर्मूला में क्या यूज करना है, फॉर्मूला मुझे दिया हुआ है कोस ए अंडर रूट 1 प्लस कोस 2a ऑन 2 ले आते हैं भाई निकाल के। कोस ए कितना है, अब ध्यान से एक चीज को समझना भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 30, मुझे कोस 30 की वैल्यू निकालनी है, तो बस पुट ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कोस ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा क्या होने वाला है भाई, अंडर रूट 1 प्लस कोस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अगेन 1 प्लस, इसने कहा हमने कोस 60 की वैल्यू दे रखी है 1/2, हमने इसके हिसाब से 1/2 इस्तेमाल करा, ये 2 यहां रहा। देखते हैं भाई, ये टोटल कार्य आपका रूट में चल रहा है, आपने यहां से एलसीएम लिया, इट विल बिकम 2 + 1 इट इज 3/2, और ये होल के डिवाइड में जो 2 है, क्या मैं इसे 2/1 कह सकता हूं, 2/1 है तो 1/2 इसका रेसिप्रोकल हो गया आएगा भाई। यानी आप कहेंगे कि सर जब रूट से बाहर आएगा तो ये बचेगा √3/2 भाई, 2 बाहर आया, √3 एज इट इज रहा। ये किसकी वैल्यू आई मेरे पास, कोस 30 डिग्री की। और बस ये फॉर्मूले से प्रूव करना था, एज सिंपल एज, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। फाइन, तो बस आपको यही चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, जो आपने ये भी देखा ना भाई, ये फॉर्मूला, सब इस टाइप की चीजें आप 11th में पढ़ने वाले हो बड़े मजे से।
ठीक है, नेक्स्ट की तरफ तोड़ते हैं अपने क्वेश्चन की। ये कह रहे हैं कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मींस लेस देन 90 डिग्री। tan ए दे रखा है, tan बी दे रखा है, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला दे रखा है। आपको बताना है कि शो दैट ए प्लस बी 45 डिग्री होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। मुझे क्या क्या गिवन है? आप कहेंगे सर tan ए 1/3 है एंड tan बी इक्वल्स टू 1/2। फॉर्मूला दे रखा है आपको tan ए प्लस बी इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan। इसे एज इट इज रखते हैं, RHS की तरफ दौड़ते हैं भाई अपने। tan ए इज 1/3, tan बी इज 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। और आगे चलते हैं भाई। एलसीएम आप लेंगे इसका 6, तो ये यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा भाई 2 + 3 डिवाइडेड बाय टोटल। फिर से 6 एलसीएम आया तो 6 - 1 डिवाइडेड बाय 6। 6 से 6 मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 2 + 1 सॉरी 2 + 3 5 एंड 6 - 1 भी 5, 5 से 5 शहीद विच इज इक्वल्स टू 1। यानी मेरा क्या बन आया? आपने कहा सर tan a प्लस बी 1 आया, पर मेरा तो tan a प्लस बी जो है भाई, a प्लस बी तो एंगल है, 1 कब होगा? आप कहेंगे सर tan 45 डिग्री पर। ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, क्योंकि रेशो सेम है, ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स मुझे यहां से मिलेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना था। फाइन, देखिएगा भाई, जो चीज हमें प्रूव करनी थी हमने कर दी। नेक्स्ट, अरे वाह भाई, वैल्यूज बहुत सोच समझ के पुट करना। कहाँ स्क्वायरिंग की बात कर रहा है, कहाँ नॉर्मल बात कर रहा है। कभी कभी हम एज ए टीचर भी इन चीजों में, मतलब कुछ चीजें हम माइनर माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं वैल्यूज की, तो बिल्कुल मत करना भाई आप गलती, सोच समझ के पुट। देखिएगा, इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और इवेल्युएट करना है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री आप पहले से एज इट इज लिखेंगे, फिर वैल्यूज डालेंगे, पर मैं आपको बताता हूँ भाई साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो सोच समझ के करना भाई। और एक चीज को आप कहेंगे सर ये तो 1/√2 का होल स्क्वायर है, प्लस 3/4 ऑफ किसका 3/4 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब अगर डायरेक्टली वैल्यूज वहां तक याद ना आए तो भाई सोच समझ के करना। कोसेक 30 किसका उल्टा रहा होगा? साइन 30 का। साइन 30 पर कितना था? 1/2 था, तो सिंपल सी बात है ये रहा होगा 2 का स्क्वायर माइनस कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री अगेन मेरा कितना हो जाएगा 1/2। समझना भाई, सिर्फ कोस 60 है ना कि स्क्वायर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लस tan स्क्वायर 60, tan 30 वो सॉरी 60 है भाई √3 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 60 ये भी मेरा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 सेक स्क्वायर 45। सेक किसका उल्टा है? सेक कोस का उल्टा है, समझ रहे हो? कोस 45 पर कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/√2 होता है, तो बस ये √2 का स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, आपने क्या करा भाई, देखिएगा ध्यान से। ये 1/√2 का यानी 1/2 प्लस 3/4 इंटू 4 माइनस 1/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इंटू 2। 4 से 4 शहीद होगा, 2 से 2 शहीद होगा। एलसीएम लेना स्टार्ट करो भाई। यहाँ से आपका सिर्फ एलसीएम आएगा। अच्छा, 1/2 प्लस का है, 1/2 माइनस का है, ये भी आपका डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा भाई।
समझना इस चीज को आप ध्यान से चलिएगा। तो यहां से आपके पास कितना बचा, आपने कहा सर 3 और एक प्लस का 3 अपॉन 1/4 प्लस 1, तो 4 आपका नीचे एलसीएम आया और आपने यहां से क्या करा 1 + 1 प्लस, अब 4 एलसीएम था तो यहाँ 4 लेके ये कितना हुआ भाई 6 अपॉन में 6/4। आप करेंगे कैसे, आपने एक चीज सीखी है कि सर 6/1 है तो ये 6 एज इट इज रहेगा इंटू 6/4 यानी 4/6, 6 से 6 शहीद करोगे 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका आंसर आपका क्या आने वाला है 4 आने वाला है। आप एक बार प्लीज इसे कैलकुलेट खुद से भी करके देखना, अगर आपको कुछ लगता है तो आपको मैं इन्फॉर्म करेंगे कमेंट सेक्शन में। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है भाई। अब इसने एक चीज कही है भाई, आप भी ये गलती मत करना, ये कह रहा है कि इवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल्स, टेबल्स का इस्तेमाल नहीं करना है भाई। देखो कैसा हुआ, आप इसे लिखेंगे भाई पूरे स्टेटमेंट को पहले जब भी आप कॉपी में करेंगे इसे भी। अब सेक थीटा है इनटू कोसेक 90 माइनस समथिंग। आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि भाई जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डील करेंगे साइन कोस और कोस साइन में, टेन कोट और कोट टेन में, सेक कोसेक और कोसेक सेक में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कोट 90 माइनस समथिंग विल बी टेन समथिंग प्लस, इसे ध्यान से समझना भाई, ये हो गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस, अच्छा साइन स्क्वायर 55 डिग्री है तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, साइन 90 माइनस 35 डिग्री और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या ऐसा ही है क्या भाई, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको डायरेक्ट करना है। 10 डिग्री 20 डिग्री 45 डिग्री 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। अगेन मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाओ भाई, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये जो 10 डिग्री है और ये जो 10 डिग्री है, समझना भाई ध्यान से, क्या मैं 10 को ऐसे नहीं लिख सकता कि 10 माइनस 10 डिग्री, भाई 90 माइनस 10 तो 80 होता है, और 10 माइनस समथिंग विल बी कोट समथिंग, तो मैं 10 के साथ 10 डिग्री साथ में लिख रहा हूँ भाई के लिए, यहां से 10 डिग्री के साथ 10 डिग्री लिख रहा हूँ, 10 मेरा रहा एज इट इज। समझिएगा भाई नेक्स्ट लाइन, ये हो गया मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सभी के लिए अलग कर लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 35 डिग्री हो जाएगा भाई, साइन 90 माइनस समथिंग विल बी कोस समथिंग डिवाइडेड बाय 10 एंड 10 भाई मिलके देखो सीधी सी बात है 1 बनाएगा। उसका रीजन है क्या, आप 10 को चेंज करो या 10 को, 10 को मैं लिख सकता हूं कोट 10, और कोट 10 का मतलब है 1/10, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 10 डिग्री इंटू, चलो भाई इसे मैं आपको एक बार यहां समझा देता हूं, 10 90 माइनस 10 डिग्री इसे लिख सकते हो, तो 10 90 माइनस समथिंग विल बी कोट समथिंग यानी कोट 10 डिग्री, मैं यहां लिख रहा हूं कोट 10 डिग्री। यहां से 10 है तो 10 को मैं लिख सकता हूं कोट 20, और ये 10 अभी के लिए रहा एज इट इज। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो भाई, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, प्लस साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय 10 से 10 शहीद होगा 1 बचेगा, इंटू 10 को 1 बचेगा, 10 ये भी 1, तो आंसर फाइनली आपका आया 2 ही इसका आंसर रहेगा। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादा करके देखने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपका टिपिकल सा आता है तो वो आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है भाई जगह, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन
ये कह रहा है कि साइन 4a जो है कोस a माइनस 20 डिग्री के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन हमने शायद एमसीक्यूज में भी किया है, पर आप देख लीजिए एक बार। गिवन है साइन 4a इक्वल्स टू कोस a माइनस 20 डिग्री। फाइन, आप क्या लिखेंगे भाई? साइन 4a जो है वो कोस a माइनस 20 है। अब इसने पहले ही कह दिया कि a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a मेरा क्या है? एक एक्यूट एंगल है। अब अगर a एक्यूट है तो भाई वो 90 से कम रहा होगा, सीधी सीधी सी बात है, 90 से कम रहा होगा। अब आपके पास दो तरीके हैं भाई। अब अगर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, इफ a is an acute angle then a minus 20 degree will also be an acute angle। सीधी सी बात है, 10 a माइनस 20 भी मेरा एक्यूट ही रहा होगा। यानी अगर मैं यहां लिखता हूं दैट इज साइन 4a विल बी, भाई अगर a माइनस 20 भी एक्यूट है मेरा, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये कोस 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 रहा होगा? समझना भाई आप मेरे ध्यान से इस बात को। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपके ध्यान ना आए अब यहां देखिएगा भाई। हमने भी 10 को क्या लिखा था? अगर 10 डिग्री तो एक्यूट है, तो हमने से 10 को क्या लिखा था? 90 माइनस 80 डिग्री। यानी मैं 10 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 80 डिग्री। तो क्या आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे भाई? सोच समझ के बताइएगा प्लीज इस बात को। सिंपल सी बात है, मुझे अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेरे काम कहाँ करेंगे भाई? दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इससे आपको कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। देखिएगा, यहां से एक चीज समझते हैं, अगर मुझे साइन को कोस में चेंज करना है, सिंपल सी बात समझना भाई, तो क्या मैं इसे साइन 4a को इसे क्या लिख सकता हूं भाई? ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ चलेगा ये चीज, समझना आप इस बात को ध्यान से। तो क्या मैं साइन 4a को आपके सामने यहां इसे कुछ इस टाइप से लिख पाऊंगा कि सर ये तो आपका रहा होगा कोस 90 माइनस 4a, भाई साइन समथिंग कोस 90 माइनस समथिंग रहा होगा। तो उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ एक चीज समझाई थी कि मैं इस कोस a माइनस 20 को डायरेक्टली लिख सकता हूं साइन 90 माइनस a माइनस 20। ये मेरे लिए ज्यादा सुटेबल चीज रहेगी भाई। समझ रहे हैं अब आप? देखिएगा, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री इसकी एक बार बता दी, तो इसे देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं। मैं इसे लिख सकता हूं, अगर ये इतना है तो आप कहेंगे दैट इज साइन 4a जो होगा, कोस को साइन में तब्दील करोगे तो साइन 90 माइनस a माइनस 20 होगा। सिंपल सी बात है। अब आप क्या करें? ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, कंपेयरिंग एंगल्स आप कहेंगे सर 4a जो है वो 90 माइनस a प्लस 20 के इक्वल आ गया है। 90 माइनस a प्लस 20।
अब ये अगर ऐसा है तो इधर ही आके हो जाएगा 4a प्लस a इक्वल्स टू 110, दैट इज 5a इक्वल्स टू 110 डिग्री, दैट इज a इक्वल्स टू 22 डिग्री। आपने एमसीक्यू में भी देखा होगा, इसका आंसर आपका डायरेक्टली आपको 22 डिग्री मिला था। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर लेंगे। आइए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझते हैं जरा। कह रहे अगर ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन शो दैट कि cos B प्लस C बाई 2 इक्वल्स टू sin A बाई 2। अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझने लायक, समझिएगा। अब इसने ऐसा तो नहीं कहा है कि ABC जो है मेरा वो कहीं राइट एंगल पे रहा होगा, पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग रहे हैं तो ये तो मुझे मान के चलना होगा। फाइन, चलिए सिंपल सी बात है भाई, ABC इंटीरियर एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल के, तो अभी के लिए मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है भाई राइट एंगल वाली, हम यही मान के चलते हैं। अगर ये इंटीरियर एंगल्स हैं, सिंस A, B and C are the interior angles of triangle ABC, then मैं कह सकता हूं कि भाई एंगल A, या फिर सिंपली इसमें एंगल्स दे रखे हैं तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं A प्लस B प्लस C, इसका सम 180 डिग्री रहा होगा। कह देंगे सर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, हमने रीजन भी दे दिया भाई। तो इससे LHS लेते हैं भाई हम एक बार, कंडीशन से हमने LHS लिया कोस B प्लस C बाई 2 विल बी इक्वल्स टू, समझना भाई ध्यान से, कोस, अब ये जो B प्लस C की वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल के देखता हूं तो B प्लस C मेरा कितना आना चाहिए, 180 माइनस A, पुट करो भाई, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस A डिवाइडेड बाय 2। अब एंगल्स में तो हम अंदर सारी चीजें कर सकते हैं भाई, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होके 180 बाई 2 माइनस A बाई 2। आपने इसे लिखा कि सर ये तो कोस 90 डिग्री माइनस A बाई 2 है, और कोस 90 माइनस समथिंग विल बी साइन समथिंग, यानी साइन A बाई 2 विच इज इक्वल्स टू RHS, और यही आपका आंसर है। कैसी रही बात भाई, बहुत इजीली कर लोगे अगर क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ोगे। देख भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अगेन एक क्वेश्चन आया भाई, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, अगेन आपको कह रहा हूँ भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर 1 नंबर का MCQ भी आया तो आपको गोल गोल घुमाएगा, और आपको नहीं घूमना है तो प्लीज इन्हें अच्छे से कर लेना। यह है कोस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कोस 57 डिग्री कोसेक 33 डिग्री माइनस 2 कोस 60 डिग्री। इसने फिर से एक बात कही है, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। कोशिश करेंगे भाई, देखिएगा कोस 70 और साइन 20, तो सिंपल सी बात है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे कि सर ये आपका हो जाएगा, इक्वल का साइन लेके चलते हैं, कोस 70 यानी कोस 90 माइनस 20 अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कोस 57 है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा कोसेक को बताओ मैं क्या लिख सकता हूं भाई, कोसेक 33 है, तो क्या मैं इसे कोसेक 90 माइनस 57 नहीं कह सकता भाई, 90 से 57 गया होगा तभी तो मेरे पास कितना बचा 33 माइनस 2 कोस 60 डिग्री। अभी इसका देखते हैं क्या हो सकता है, इक्वल्स टू, ये हो रहा है कोस 90 माइनस 20, कोस 90 माइनस समथिंग विल बी साइन समथिंग, और नीचे भी तो साइन समथिंग वाली फॉर्म है, प्लस कोस 57 डिग्री इंटू कोसेक 90 माइनस समथिंग किस में कन्वर्ट होगा भाई, सेक समथिंग, ये हो जाएगा सेक 57 डिग्री माइनस 2 कोस
60 डिग्री। चलेगा भाई। साइन 20 से साइन 20 डिग्री शहीद हुआ, ये बचा 1 प्लस कोस तो 57 डिग्री रहा, और मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, इंटू सेक कोस का ही तो उल्टा है 57 डिग्री माइनस 2 कोस 60 डिग्री। अगेन आपने क्या करा, 1 प्लस इस पूरे से शहीद हुआ प्लस 1 माइनस 2 कोस 60 डिग्री। समस्या ये है भाई कि इसने हमें एक चीज कही थी कि आप किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का। पर 2 कोस 60 डिग्री कहाँ जाएगा यहां से, कोस 70 को हमने साइन में कन्वर्ट करा, कोस को हमने सेक में कन्वर्ट करा, और कोस को अगेन हम कोस 60 डिग्री विल बी अब इस क्वेश्चन में जो है कुछ ना कुछ चीज मेरे हिसाब से जरूर मिसिंग है, क्योंकि ये 2 माइनस 2 कोस 60 डिग्री शो कर रहा है। अगर हम यहां से 2 कॉमन भी लेते हैं इट विल बिकम 1 माइनस कोस 60 डिग्री। अगेन सिंपल सी बात है भाई, जो चीज हम सोच रहे हैं वो तो यहां से फिर भी नहीं आ रही, तो इसका कोई ना कोई पेयर मेरे हिसाब से मिसिंग है भाई। इसका कोई ना कोई पेयर मिसिंग है। अगर मैं कोस 60 और माइनस का अगेन कोस 60 करता हूं तो वो साइन के साथ भी 40 में चला जाएगा, तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा भाई। इसके लिए आपको एक ही तरीका है, इसका कोई ना कोई पेयर मिसिंग है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधा वैल्यू रखो 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू रही होगी 1/2 के इक्वल, इट विल बिकम 2 इंटू 1/2, 2 से 2 शहीद, 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी यहां से कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। मिसिंग है तो भैया क्या कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ए प्लस बी 90 डिग्री, प्रूव दैट tan a tan b प्लस tan a कोट b साइन ए सेक b माइनस, ठीक है देखना भाई ध्यान से जरा, मुझे क्या गिवन है, a प्लस बी 90 डिग्री है, बस मेरा काम हो गया, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री का है। जो भी प्रूव करना है, टू प्रूव अंडर रूट tan a tan b प्लस tan a कोट b अपॉन साइन ए सेक बी। आसान क्वेश्चन होने वाला है भाई, ध्यान से देखना, माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 10 एक इक्वल लाना है। आइए मित्रों LHS लेके चलते हैं, LHS ली भाई और अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं। ये है tan a tan b, चलिएगा प्लस कम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई से। अब tan b की जगह मैं क्या कर सकता हूं, tan 90 माइनस ए प्लस ऐसे ही यहाँ tan a है, कोट b की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, कोट b की जगह मैं रख सकता हूँ 90 माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन ए एज इट इज रहा, और सेक b को मैं लिख सकता हूँ सेक में ही 90 माइनस ए, हम टोटल a में कन्वर्ट करते हैं भाई, माइनस यहां से साइन स्क्वायर b और कोस स्क्वायर b है, किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, साइन स्क्वायर b को लिख सकता हूँ 90 माइनस ए अपॉन कोस स्क्वायर भी एज इट इज रखा के लिए भाई। चलेगा देखते हैं अभी और कुछ तब्दीली हो सकती है तो। ये tan a है इंटू tan 90 माइनस समथिंग विल बी कोट समथिंग,
प्लस ये टेन ए है, कोट 90 माइनस समथिंग विल बी टेन समथिंग, टेन ए अपॉन साइन ए इंटू ये बन जाएगा कोसेक ए माइनस साइन 90 माइनस साइन बी अपॉन कोस बी का होल स्क्वायर। नहीं बनो। अच्छा, अगर मैं यहां से भी बी को चेंज करता हूं तो ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा। चलिए अभी से चीज लिखते हैं भाई, आपको एक इसका और अच्छा तरीका बताएंगे। साइन 90 माइनस ए विल बी कोस स्क्वायर ए अपॉन नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर बी। अच्छा चलिएगा, अब टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसे क्या तो आप लिख के दिखाएं, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, टेन ए इंटू 1/10 प्लस टेन ए इंटू टेन ए विल बी, अच्छा ये टेन ए और कोट बी था, चलिएगा टेन ए इंटू टेन ए विल बी टेन स्क्वायर ए, यहां से साइन ए और कोसेक ए का हो जाएगा 1/साइन ए, ये सब आपका इसमें चल रहा है भाई, माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी। अच्छा अगर मैं इसे ए में तब्दील रखता भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये तो फिर और इजी हो जाएगा। हमसे एक काम करते हैं भाई, साइन स्क्वायर बी एंड इसे हम यहां से डायरेक्टली एक काम करते हैं, आपको बताता हूँ, इसे 10 में तब्दील करते हैं भाई, इसे भी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 10 स्क्वायर बी, इसे मैं 10 स्क्वायर बी, और इसे अभी के लिए 10 स्क्वायर बी। सिंपल सी बात है भाई, साइन से साइन शहीद हुआ, 10 से 10 शहीद हुआ, मेरे पास क्या बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, उसके पूर्ण में 1 आएगा और माइनस का 10 स्क्वायर बी। सिंपल सिंपल सिंपल, चलिएगा भाई, अंडर रूट 1 प्लस, अब 10 को मैं किस में कन्वर्ट करूं कि मेरा काम जल्दी से हो जाए, 10 स्क्वायर ए है और 10 स्क्वायर बी है, 10 ए और मुझे ए में ही लाना है, तो 10 मेरा किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, तो ये हो जाएगा मेरा 10 स्क्वायर ए माइनस बी की जगह अगर मैं 90 माइनस ए करता हूं तो ये डायरेक्टली कोट स्क्वायर बी हो जाएगा, जो कि अगेन किसके इक्वल है 1 नहीं सॉरी 10 स्क्वायर ए हो जाएगा भाई, सॉरी कोट स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। नाउ आई गेट माई पॉइंट, एक गलती हमने स्टार्टिंग से लिखने में कर दी शायद, जिसका ध्यान आप, अच्छा आप तो क्या बताते हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये साइन स्क्वायर बी था और ये कोस स्क्वायर ए था भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, तो अभी के लिए मैं पूरी चीज को यहां से हटा रहा हूँ, समझना भाई से ध्यान से, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर 90 माइनस बी, तो ये भी नीचे मेरा, अभी के लिए मैं ऐसे ही करता हूं, पर यहां ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस 90 माइनस समथिंग विल बी साइन समथिंग, तो ये भी साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, यानी ये कैंसिल होकर यहां से 1 बचेगा, ये पूरा 1 बचेगा और ये पूरा जो है यहाँ पे ये भी 1 बचेगा भाई, सॉरी माइनस का 1, अगेन माइनस का 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 शहीद होंगे, अंडर रूट में बचा 10 स्क्वायर ए, और ये हुआ मेरा यहाँ से फाइनल आंसर 10 ए विच इज इक्वल टू आर एच एस। अब प्लीज भाई इसमें कुछ भी गलती मत करना, ये
कभी कभी हम ऊपर से जब गलत लिख लेते हैं तो भाई आंसर लास्ट तक गलत जाता है। तो प्लीज एक बार, इससे मुझे भी ये चीज पता लगती है कि आपको बार बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए अगर आपने सही से नोट नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिएगा भाई सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बस बढ़ते हुए। ये करेंगे टेन क्यूब अल्फा प्लस कोट क्यूब अल्फा। अब जब क्यूब में हमारी चीजें जाएंगी तो सबसे पहली चीज मुझे क्या देखनी है कि क्या कहीं कोई आइडेंटिटी तुरंत में बन रही है या नहीं। अगर नहीं तो हमें चीजों को चेक करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। कैसे? टेन क्यूब अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा मेरा सेक स्क्वायर अल्फा होता है भाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन था। देखते हैं भाई, एलएचएस लेते हैं। हमने लिया टेन क्यूब अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कोट क्यूब अल्फा अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। चलिएगा भाई, यानी टेन क्यूब अल्फा मेरा एज इट इज रहा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा विल बी सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोट क्यूब अल्फा अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर अल्फा विल बी कोसेक स्क्वायर अल्फा। आप साइड में एक रीजन देंगे, सिंस रीजन क्या है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा जो मेरा होता है वो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा मेरा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। दैट्स ऑल। अब यहां से जब आपने इसे साइन और कोस में तोड़ना स्टार्ट करा तो ये हुआ साइन क्यूब अल्फा अपॉन कोस क्यूब अल्फा। और जब हम सेक को लिखेंगे वन अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा तो वो जैसे ही रेसिप्रोकल होगा तो वो कोस स्क्वायर अल्फा यहां आ जाएगा प्लस। ऐसे ही आप कोट को कैसे लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे कोस क्यूब अल्फा अपॉन साइन क्यूब अल्फा एंड इनटू ये वन अपॉन साइन जो था वो भी अगेन यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इस पूरे से ये पावर शहीद हुई और इससे ये, तो आपने कहा हमारे पास बचा साइन क्यूब अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब हम एक ही काम कर सकते हैं यहाँ, विच इज एलसीएम। तो आपने एलसीएम लिया कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहां से मेरा ऊपर बना साइन की पावर फोर अल्फा प्लस कोस की पावर फोर अल्फा। सिंपल सी बात है भाई। अब अगर आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर याद है, शायद आप इसे बहुत अच्छे से करने वाले हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ने हमें क्या बताया था कि आप ये बताओ, आप साइन की पावर अगर फोर अल्फा है तो क्या उसे साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर कह सकते हैं? कह सकते हो तो आ जाइए। अपने से लिखा साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। यानी जितना आपने प्लस किया इतना ही माइनस किया, ये बनेगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये चीजें मैं डायरेक्टली लिख सकता था पर आपको बतानी जरूरी थी। आपने यहां लगाया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सिंपल। आपने इसे ऑब्जर्व करा कि सर ये देखना भाई ध्यान से, ये इतना पोर्शन जो है, इतना सिर्फ ये किस चीज के बारे में शो कर रहा है? हमें ये कह रहा है कि सर ये तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा मेरा अलग बचा और नीचे चला कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो ये तो मेरा वन का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा और नीचे बचा मेरा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। और करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करो, ये हो जाएगा वन अपॉन कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। एक पावर से ये शहीद हुआ, एक पावर से ये शहीद हुआ। वन अपॉन कोस अल्फा होगा मेरा सेक अल्फा
ये हो जाएगा कोसेक अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। एक बार देख लेते हैं भाई क्या आंसर आना था। सेक अल्फा कोसेक अल्फा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा विच इज इक्वल्स टू RHS। यानी आपने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा अलजेब्रा पोलिनोमियल के अंदर, और वो आपको यहाँ तक काम आ रहा है, और इवन वो यहाँ नहीं आपको भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में कंप्लीट काम आएगा। फाइन। तो आपको बहुत बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ये इस फॉर्म में भी आता है और अपनी रो फॉर्म में भी आता है। रो फॉर्म मतलब वो कौन सी है, ध्यान से समझ लो। मुझे कोसेक और कोट में आंसर लाना है, तो उसी तरीके से शेप देने की कोशिश करेंगे भाई। सबसे पहले यहाँ से रिमूव करते हैं साइन को। फाइन, साइन को कर दें, कहो तो कर देते हैं। देखना भाई, हमने लिया LHS विच इज कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसकी एक खास बात क्या है, इसमें आपको इस साइन को हटाना है यहाँ से। तो मैं क्या करूंगा इसे भाई, डिवाइड बाय साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहने का मतलब क्या है भाई, जब आप कोस माइनस साइन ए प्लस 1 इसे पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, साइन ए से, तो कोस ए अपॉन साइन ए मेरा कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्ट समझिएगा। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा कोट ए माइनस ये बचेगा 1 और यहाँ बचेगा कोसेक ए अपॉन, ऐसे ही हम यहाँ से करेंगे, इट विल बिकम कोस, ये हो जाएगा कोट ए प्लस 1 एंड माइनस का कोसेक ए। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए एक खास बात ध्यान रखनी है भाई, वो क्या है, आपको इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज को छेड़ना है, वो है 1, और वो भी न्यूमिनेटर का। कहने का मतलब क्या है कि कोट ए माइनस, आप इस 1 को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर अल्फा, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, प्लस कोसेक ए और डिवाइडेड बाय सेम कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। और आप यहाँ साइड में क्या लिख देंगे, आपने एक आइडेंटिटी खोल ली, आपको पता है वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। चलिएगा भाई, अब यहां से आपने इसे लिखा सर कोट ए प्लस कोसेक ए, ये मैंने एक साथ ले लिए जो अलग अलग थे, माइनस इसे देखिएगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेक ए प्लस कोट ए, और इसे मैं कोसेक ए माइनस कोट ए लिख सकता हूं क्या, डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये सारे क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर हैं, पक्का आए हुए हैं। आपने यहाँ क्या आइडेंटिटी यूज करी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फाइन, नेक्स्ट, ये आपने एज इट इज रखा अभी के लिए। अच्छा एक चीज समझना भाई, इसी स्टेप में करा देता हूं, यहां भी ये है और अंदर ब्रैकेट में भी है, तो क्या मैं यहां से इसे पूरे को कॉमन ले सकता हूं, ये कहने का मतलब है ये यहां भी है माइनस ये यहां भी है, तो यहां इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं भाई। तो आपने कोट ए प्लस कोसेक ए को यहां से कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, यहां से तो 1 बचा, माइनस यहां से बचा आपके पास कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चलिएगा, यानी ये क्या हुआ, आपने लिखा कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, नीचे भी मैं ऐसे ही कर सकता हूं 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। आपको दिख रहा है पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है अभी,
तो आपने इसे फाइनली लिखा सर ये आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए इक्वल विच इज इक्वल्स टू RHS, और यही मेरा फाइनल आंसर है भाई, कोसेक ए प्लस कोट ए। यानी आपको क्या ध्यान रखना है भाई इस क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर ये आपको साइन कोस की फॉर्म में दे रखा है तो आप इसे कोसेक वाली फॉर्मेट में चेंज करेंगे, और कभी कभी ये क्वेश्चन में डायरेक्ट भी देकर रखते हैं जिसे हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अब आप कहेंगे सर क्या मैं डायरेक्टली इसे प्रूव कर सकता हूँ? कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं कि हमें LHS और RHS दोनों भी हो सकता है प्रूव करना पड़े। समझिएगा भाई कैसे। ये करेंगे प्रूव दैट साइन ए अपन से, देखो भाई इसमें हम सबसे पहले LHS लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। साइन ए अपन, अब ऊपर साइन है नीचे कोट कोसेक, ऐसे भी इसी में कर देते हैं भाई। तो कोट ए विल बी, कोट ए क्या हो जाएगा भाई, कोसे अपॉन साइन ए प्लस कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, कहेंगे सर ये तो साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए आया मेरा LCM, और ये कितना होगा कोसे प्लस 1। अब आपने क्या लिखा सर, साइन ए तो मेरा एज इट इज रहेगा इनटू इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में, तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कोसेक। कोई समस्या भाई यहाँ तक? आपने से लिखा सर ये हुआ मेरा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोसे। छोड़ यहाँ भी सकते हैं, थोड़ा सा और सोल्व करना सिखाता हूँ मैं आपको। आप साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, और नीचे 1 प्लस कोसे। अगर आपको ये डिनोट करना पड़े तो आप कर देना, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, आपने आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, यानी 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ए। ये यहां से कैंसिल होकर आपके पास बचेगा 1 माइनस कोस ए। ये LHS आया, और आपने यहाँ भी डिनोट कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सिंपल सी बात है भाई। अब RHS लेके चलते हैं भाई, देखते हैं RHS से हमें कुछ मिलता है क्या। RHS कितना आया, 2 प्लस साइन ए, देखना भाई यहां से 2 प्लस साइन ए अपॉन कोटे माइनस कोसेक, बहुत अच्छी बात, कोटे माइनस कोसेक प्रूव करने की कोशिश करेंगे भाई। ये कितना होगा मेरा, 2 प्लस साइन ए अपॉन, कोट को मैं अलग से लिखूंगा कोसे अपॉन साइन ए माइनस, इसके सामने से ही करते हैं भाई, हो सकता है हमें जगह कम पड़े देखने। मैं से लिखूंगा इक्वल्स टू 2 प्लस साइन ए अपॉन कोसे अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। अगेन आप क्या कहेंगे सर, साइन तो यहाँ पे LCM आया, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए माइनस 1 इनटू, इसे समझना भाई जरा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए होगा, एक स्टेप पे बस। आपने से लिखा 2 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस 1। अगर ऐसा है तो आपने यहाँ लिखा से 2 प्लस, अच्छा साइन स्क्वायर ए कोगे ना, आप क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोस ए माइनस 1। सिंपल सी बात है भाई। इसे और थोड़ा सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कोस ए प्लस 1 कोस ए माइनस 1। अब एक समस्या क्या है, ये हमने तेजी में थोड़ा सा पार्ट गलत कर दिया भाई, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, सॉरी भाई, और नीचे क्या चल रहा है, कोस ए माइनस 1। अभी मैं आपको एक स्टेप समझाने वाला हूं, उसे ध्यान से समझिएगा। अब जब मैं इसे तो लिख दूंगा 1 प्लस कोस ए, और इसे मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस ए, पर मुझे अगर कैंसिल आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, नीचे से माइनस कॉमन लेता हूं, अपने माइनस कॉमन लिया, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस ए।
अब 1 माइनस कोसे से 1 माइनस कोसे गया, ये बचा 2 प्लस, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये बना देगा आपका 2 माइनस, बीच में आएगा माइनस का 1 और माइनस का कोसे, तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस कोसे, और यहाँ भी आपका आंसर कितना आता है 1 माइनस कोसे। तो आप कह देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, मेरा कार्य समाप्त। और कभी कभी हमें दोनों साइड सोल्व करके ही आंसर निकालने पड़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। sec a माइनस 1 और ये हो जाएगा sec a प्लस 1 प्लस अंडर रूट sec a प्लस 1 और sec a माइनस 1। अब रूट के कॉन्सेप्ट भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, हमें समझना पड़ता है, पर इसके लिए मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, अभी ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन, क्योंकि अभी हम जितने हैं सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज पढ़ रहे हैं भाई, तो इसलिए मैं डायरेक्टली अंडर रूट को यहाँ सोल्व करके आपको दिखाता हूँ, नहीं तो इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस रहते हैं, वो भी देखते हैं। आपने क्या करा, आपने इसे LHS लिया और इसे साइड में लिखना स्टार्ट करा कुछ इस तरीके से, sec a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट sec a प्लस 1 प्लस sec a प्लस 1 अपॉन अंडर रूट sec a माइनस 1। फाइन। अब आपने सबसे पहला कार्य क्या करा, आपने लिया LCM। अब जैसे ही LCM लेंगे तो ये हो जाएगा sec a प्लस 1 और अंडर रूट sec a माइनस 1, और जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा sec a माइनस 1, इसका मल्टीप्लीकेशन sec a माइनस 1 के साथ प्लस और sec a प्लस 1 का sec a प्लस 1 के साथ। सिंपल सी बात है, सोल्व करा आपने, ये भी रूट में ये भी रूट में है, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ यहाँ बचेगा sec a माइनस 1। ऐसे ही यहाँ से प्लस का sec a प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये जब एक जगह रूट में आ जाएंगे भाई, अभी के लिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ हम पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ रहे हैं तो मैंने रूट में इस तरीके से ले पाएंगे भाई, तो ये बन जाएगा sec a माइनस 1 sec a प्लस 1। फाइन, यहां से 1 से 1 शहीद हुआ, ये बचा मेरे पास 2 sec a डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1। अब अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आपने पढ़ी होगी sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो sec स्क्वायर a माइनस 1 आएगा वो टेन स्क्वायर a के इक्वल आएगा, यानी 2 sec a, और मैं अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ यहाँ टेन स्क्वायर a। बाहर क्या आएगा, सिर्फ इससे निकल के 2 sec a और यहाँ से आएगा टेन a। चेंज करना स्टार्ट करते हैं भाई, 2 इंटू सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए इंटू, अब टेन का जब मैं रेसिप्रोकल करता हूँ वो कोट होता है, कोट मेरा कैसे खुलता है भाई, कोस ए अपॉन साइन ए में, तो कोस से कोस शहीद होगा, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, और इसे जब आप सोल्व करोगे इट विल बिकम 2 कोसेक ए। मेरे हिसाब से यही आपका RHS रहेगा, यही आपका RHS था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, फटाफट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस अभी लेंदी जो हैं वो रह रहे हैं। फाइन, अभी आपके लगभग 6 क्वेश्चन हमारे पास हैं, चलिएगा नेक्स्ट। ये कह रहा है कि 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, इसे आप अगर चाहो तो आप LHS RHS दोनों से ही सोल्व करके निकालेंगे। मैं स्टार्टिंग में LHS लेके चलता हूँ, आप समझिएगा। 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए माइनस साइन ए, तो मैं इससे पहले 1 अपॉन कोसेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस कोट को लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। तो ये कितना हो जाएगा भाई,
आप कहेंगे सर 1 अपॉन साइन ए एलसीएम आएगा तो 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, माइनस का 1 अपॉन साइन ए। चलिएगा, अब अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रोक के बोल भी सकता हूँ कि आप इसे खुद कीजिए, क्योंकि हमने सेम पैटर्न में क्वेश्चन अभी करा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये बन जाएगा साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, और ये बचा मेरा 1 साइन। अगेन आप कहेंगे कि सर एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस कोस ए इंटू साइन ए, ये मेरा आएगा एलसीएम, और यहाँ से ये मेरा जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस का कोस है। अब अगेन हमें सेम काम करना है भाई, इसमें जब तक करते आए हैं। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, अब साइन स्क्वायर ए को तो लिखें भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर है, फाइन, और प्लस मैं इसे लिख सकता हूं कोस ए माइनस 1। एक काम करते हैं भाई, यहीं से इसे थोड़े थोड़े स्टेप काटने की कोशिश करते हैं। मैंने माइनस का यहां से 1 कॉमन लिया तो ये बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए इंटू साइन ए। इक्वेशन आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा भाई इस स्टेप से। आप इसे अगेन लिखेंगे 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए माइनस 1 माइनस कोस ए यहां रहा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए इंटू साइन ए। अब कंप्लीट से क्या कॉमन लेंगे भाई, 1 माइनस कोस ए आपने कॉमन लिया, और यहां से आपके पास अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए इंटू साइन ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए शहीद, 1 से 1 शहीद, तो ये बचेगा कोस ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल्स टू कोट ए, फाइन। अब मैं अगर आपके लिए एक चीज छोड़ दूं कि आप आरएचएस को करके देखना, कहने का मतलब क्या है, ये इसका जस्ट उल्टा है भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इसका जस्ट उल्टा है। अगर आप यहां से सेम पैटर्न में ऐसे ही एलसीएम लेके से करोगे तो यहां से आपका आरएचएस भी कितना आएगा, आपका आरएचएस भी आएगा यहां से कोट ए के इक्वल, और आप कह देंगे कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। आप प्लीज इसे करके देखिएगा। अगर ये फिर भी आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, आपको इसका टोटल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी होने वाली है। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना ठीक ठाक है आज के टाइम में भाई, तो समझ लीजिएगा। ये कह रहा है कि एक्स जो है वो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा है, और वाई जो है ये कोस थीटा बी साइन थीटा है, प्रूव करो। इसका सबसे बढ़िया तरीका है भाई, आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, आप एलएचएस उठाओ ध्यान से। क्या प्रूव करना है भाई आपको, इसने कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आने चाहिए। तो बस जो प्रूव करने के लिए कह रहा है उसका मैंने एलएचएस लिया साथ में। एलएचएस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कितना है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा, फाइन, एंड कोस थीटा प्लस ये यहां से आया, अगेन इसे ओपन करोगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अगेन प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो भैया ये ए स्क्वायर है और यहां भी ए स्क्वायर है, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप यहां से बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बचेगा
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें ना भाई पैटर्न में एक समस्या है, इसमें किसी ना किसी में गारंटेड आपको माइनस दिया हुआ था जो कि यहां से मिसिंग है, तो आपको किसी एक में इसमें माइनस करना पड़ेगा भाई। उसका पहला तरीका यही है, तो हम इसे कर लेते हैं माइनस, ये सही क्वेश्चन रहा होगा, कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये माइनस का बी साइन थीटा रहा होगा भाई। तो यहां से अगर ये ऐसे रहा है तो आप अगर इसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो भैया ये बन जाएगा यहां से माइनस का, जब भी आप इसे ओपन करते हैं तो माइनस का बनना था और 2ab साइन थीटा और ये कैंसिल होना था। यहां से ये बचेगा a स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर इंटू वन, तब जाके आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो पर हमने आपका करेक्ट करा दिया। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा भाई। गिवन मुझे क्या है, आप कहेंगे सर गिवन है हमें यहां सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू m है, और आपको क्या लेके आना है, टू प्रूव m स्क्वायर माइनस वन अपॉन m स्क्वायर प्लस वन विल बी साइन थीटा। अब दोनों तरीके हैं भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का कर लो होल स्क्वायर तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर आप साइन और कोस में तोड़ेंगे तो भी हो जाएगा, दोनों इजी हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसमें साइन और कोस के बारे में बता सकता हूं, एक सेकंड का समय लीजिएगा भाई। देखिए ये जो सेक है मैं इसे वन अपॉन कोस लिख सकता हूँ, टेन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, m के इक्वल है तो ये डायरेक्टली हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू m। वैल्यू पुट कर दो आपका कार्य हो जाएगा। LHS m स्क्वायर मतलब वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, सॉरी अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा भी है, और टोटल में भी वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर ऐसा है तो भाई हम एक काम कर लेते हैं, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एक साथ और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एक साथ माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये नीचे प्लस है भाई, ये प्लस है सॉरी। अब हम ओपन करते हैं आराम से। आप कहेंगे सर वो कोस स्क्वायर थीटा कहाँ गया, भाई वो तो एलसीएम लेने के बाद हमने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, यानी कहने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कुछ इस तरीके से आया होगा, कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल। इसे ओपन करोगे इट विल बिकम वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा भाई वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा और प्लस का ही कोस स्क्वायर थीटा। चलिए भाई यहां से कुछ चीजें कॉमन लेते हैं भाई, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझना भाई वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक तरफ रखा हमने, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का टू साइन थीटा। समझिएगा भाई आंसर आपका जल्दी आने वाला है। और यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन हुआ तो वन प्लस टू साइन थीटा। चलिएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय टू प्लस टू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय टू प्लस टू साइन थीटा। कॉमन ले लेते हैं भाई, ऊपर से कॉमन आएगा टू साइन थीटा तो अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस वन, नीचे से टू कॉमन आएगा सिर्फ तो यहां बचेगा वन प्लस साइन थीटा प्लस वन हो या वन प्लस साइन थीटा हो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टू से टू शहीद हुआ, आंसर आया साइन थीटा। आंसर आया आपका साइन थीटा। आपको यही प्रूव करना था भाई
विच इज इक्वल्स टू RHS। यानी आपको क्वेश्चन को देखना है और मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री आप इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे क्वेश्चन देखते ही उड़ा देंगे। दैट्स ऑल। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं एक बार। ये कह रहे कि tan थीटा प्लस साइन थीटा m है, tan थीटा माइनस साइन थीटा n है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा भाई 4√mn के एक बार। अच्छा भाई काम करते हैं, गिवन लिखते हैं भाई सबसे पहले। आपने कहा tan थीटा प्लस साइन थीटा m है एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा n है। छोटी छोटी चीजें समझना भाई, क्या प्रूव करना है, टू शो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4√mn। भाई मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बताने वाला हूँ, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो मैं मानता हूँ आप इसे बहुत इजीली कर जाओगे यार। आप इसका LHS लो सबसे पहले। ये क्या बनेगा भाई, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आपने लिया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और इसे लिखा कि सर ये तो m प्लस n और m माइनस n का फॉर्मेट है। सिंपल सी बात है, m प्लस n मतलब आपने डायरेक्ट वैल्यू डाली सर tan थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का tan थीटा माइनस का साइन थीटा। नेक्स्ट m माइनस n मतलब सर tan थीटा प्लस साइन थीटा, और वो जो माइनस है वो अंदर के साइंस चेंज करेगा तो वो माइनस का tan थीटा बनाएगा और प्लस का साइन थीटा। सिंपल भाई, यहां से साइन थीटा शहीद हुआ और यहां से मेरा tan थीटा। आपने इसे क्या लिखा सर, ये हो गया tan थीटा प्लस tan थीटा इनटू, यहां से इसे देखो भाई साइन थीटा 2 साइन थीटा। ठीक है, अब आपने इसे क्या लिखा, ये हो गया सर 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है भाई 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक तरीका तो और है भाई, आप mn की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट। क्या तो ये तरीका है, या आप डायरेक्टली यहाँ mn में वैल्यू पुट करके तब लाओ। यानी एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक तो तरीका है RHS। आप कहेंगे ये है 4√mn। 4√mn का मतलब है 4 tan थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन थीटा। आप कहेंगे सर ये अंदर ही अंदर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फाइन, अब यहां से tan थीटा और साइन थीटा बाहर निकालना इजी टास्क है, पर मैं आपको जो चीज बताने वाला था वो ये था कि आप डायरेक्टली tan थीटा को √m और tan साइन थीटा को n की उपाधि दे सकते हैं। वो कैसे, अभी समझिएगा भाई ध्यान से। अब आपको थोड़ा सा तो फोकस करना पड़ेगा भाई, ध्यान से समझना इस चीज को। ये कह रहे कि 4√, क्या मैं tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और माइनस का मेरे साथ चलेगा साइन स्क्वायर थीटा। फाइन, अब आप डायरेक्टली यहां कुछ एकदम से स्टेप मत लेना, मैं समझाता हूं आपको क्या करना है। आप दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, और अगर आप ले सकते हैं तो इट विल बिकम 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल सी बात है भाई, ये हो जाएगा मेरा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। फाइन, छोटा सा प्रोसेस और करना है भाई, ध्यान से समझना, एक दो स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्टली यहां लिख भी सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 4। अब भाई एक चीज समझना ध्यान से, क्या मैं इसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? साइन अपॉन कोस है, स्क्वायर में वैसे है, तो ये हो जाएगा मेरा 4 साइन थीटा इंटू
टेन थीटा। यानी हमने अभी जो LHS प्रूव करा था और RHS जो हमने अभी प्रूव करा वो दोनों मेरे क्या आए, इक्वल आए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सर मेरा आंसर बिल्कुल सही आया। यानी आपको सबसे ज़्यादा मेहनत इस स्टेप में करनी पड़ी। जब भी ट्रिग्नोमेट्री से 5 नंबर में भाई क्वेश्चन आएगा ना, और कभी कभी तो अगर एग्जाम में हार्ड सेट आपके पास है तो 3 नंबर में भी आ सकता है। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, आप बड़े इजीली से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, अगेन कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बार बार आपके काम आएगा भाई, इसे प्लीज आप सीख लो। इसके साथ कोताही बिल्कुल मत बरतना, बिल्कुल भी। देखिएगा, ये कह रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा रूट टू कोस थीटा के इक्वल है। तो आपको कोस थीटा माइनस साइन थीटा, भाई एक चीज समझ लो, आपको अगर बीच का साइन चेंज करना है तो भाई इसका प्रोसीजर आपका यहाँ स्क्वायर से ही होके जाएगा। यानी आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू ही यहाँ साइन चेंज करना होगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। मुझे गिवन क्या है कि जो कोस थीटा है और साइन थीटा का एडिशन जो है वो रूट टू कोस थीटा के इक्वल है। फाइन। तो ये मेरा कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, अब समझना। मैं एक काम करता हूँ, हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि भाई बिना स्क्वायर करे तो मेरा काम यहाँ नहीं चलने वाला है। करते हैं स्क्वायरिंग। आपने लिखा सर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू कोस थीटा का होल स्क्वायर। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कर लेंगे। चलो, इट विल बिकम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा। सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा तेजी कर गया भाई। टू कोस स्क्वायर थीटा। इस पार्ट को आपने कहा अभी के लिए भाई 1। चीजों को समझना भाई, मैं से कोई इक्वेशन अभी के लिए 1 मान के रख रहा हूं यहाँ। इसे आपने कहा कि सर ये हो गया 1 प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू टू कोस स्क्वायर थीटा। फाइन। फाइन। तो यहां से एक तरीका तो मेरा ये है कि मैं टू साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल के रखूं आपके लिए, जो कि टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगी। अब बाद में अगेन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसे कर पाएंगे। पर एक और सिंपल मेथड मेरे पास है आपके लिए, और वो कैसा है आप जरा उसे भी 1 मिनट चेक कर लेना भाई। वो ये कह रहा है आपको कि भाई अभी के लिए अगर मैं एक चीज चेक करूं, मुझे कोस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए, यानी मुझे दोनों के साइंस तो अभी रिवर्स करने ही करने। अगर वो कह रहा है तो कर लेते हैं भाई। इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, ये आपको इजी हो सकता है आपके लिए शायद, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा। और मुझे साइन चाहिए तो इसे भी मैं चेंज कर लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है भाई, आपने इसे लिखा, ये हुआ सर 1 प्लस 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का टू साइन थीटा कोस थीटा। ये आपके लिए मैं इजी करने वाला हूँ, आप बेफिक्र रहना भाई। 2 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। फाइन। अब एक काम कर लेते हैं भैया, ये तो हुआ 2 और यहां से माइनस कॉमन ले लूं अगर, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और यहां से तो माइनस बच जाएगा, टू साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ बचेगा 2 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। भाई 2 से 2 शहीद हुआ, दोनों तरफ सेम है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा। हमने तो पढ़ा है कि सर ये तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। क्या है, होल स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो मैं कुछ कर सकता हूँ उसके साथ। आप कहेंगे सर पर हमें तो चाहिए था कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो उसके, अच्छा हमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा का, चलिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए इतना भी कर देंगे अभी। देखिएगा भाई,
भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री का ही मजा है, हम चीजों को अभी अप एंड डाउन कर सकते हैं क्योंकि इट इज सिंपली ए कन्वर्जन। यहाँ हम सिर्फ कन्वर्जन सीखते हैं। माइनस मेरा बाहर रहा, मैं इसे कोस थीटा प्लस साइन थीटा यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। नो नीड टू वरी, बात मेरी अभी भी सेम रहेगी। रीजन ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, उस पर चेंजेस इस वजह से नहीं आ पाते भाई। उसका रीजन ये है, सिंपल सी बात समझना, क्योंकि जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो वहां तो पॉजिटिव होना ही होना है। माइनस तो आपका किसी ना किसी एक की वजह से आना है, वो बाहर टू साइन थीटा कोस थीटा के साथ। अब ये माइनस से ये शहीद हुआ और आपने डायरेक्टली यहाँ लिखा कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू साइन थीटा। अब एक चीज तो आपने बहुत पहले से सीखी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। और आपने जैसे ही स्क्वायर रूट लिया, इधर लिया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यार स्क्वायर रूट का ना मैंने आपको भी वीडियो में पहले बताया था, इसके ना एक तरीका होता है भाई, ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। फाइन, इसे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। स्क्वायर चल रहा है भाई, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से भी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ बाहर आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ से बाहर आएगा सिर्फ रूट टू साइन थीटा, जो कि मुझे प्रूव करना था। प्रूव्ड। हाँ, मैं आपको कुछ बता रहा था अभी इसके बारे में। अच्छा, इसकी भी कुछ सिचुएशंस होती हैं भाई। रूट के अंदर जो है नेगेटिव वैल्यू, अभी आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर सर्वाइव नहीं करती। फाइन, तो अगर मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी, इफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा को मैं, इसका स्क्वायर था और उसके ऊपर रूट ले रहा हूँ, तो ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा तभी होगा इफ एंड ओनली इफ कोस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। ये सिंपल सी बात ध्यान रखना भाई। फाइन, चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आई थिंक भाई। यस, इसके बाद आपको हम केस स्टडीज कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुभकामनाएं भाई। एक क्वेश्चन के साथ हम एंड करने वाले हैं इस वीडियो को, और ये बड़ा गजब क्वेश्चन है भाई, काफी बार पूछा गया, लेंदी है, थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, आपको लगेगा ऐसा। ये कह रहा है कि एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी साइन थीटा भी 1 है, एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा भी 1 है। कह रहा है कि प्रूव करो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होगा। स्क्वायर चाहिए ना, देखना फिर मैं क्या तरीका अपनाता हूँ आपके लिए। आप इसे लिखो, गिवन है एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कोस थीटा इक्वल्स टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा, ये भी इक्वल्स टू 1 है। इक्वेशन सेकेंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, पहले स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, यानी एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कोस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फाइन, यहां से आइए भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस है ना, तो माइनस का एक्स अपॉन ए ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस यहां से चला एक्स अपॉन ए कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर चल रहा है भाई, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो बस प्लस 2 एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा कोस थीटा। समझ आओगे इसे ध्यान से। अगर ऐसा है तो आपने एक चीज देखी कि सर ये और ये वैल्यू तो सेम है, सर आप उड़ा सकते हो क्या, और भाई इक्वल टू 2 चल रहा है, 1 + 1 2। अब आपने क्या देखा, सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ है,
कॉमन उठा लो तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपने कहा सर यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर उठा दो, बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 चल रहा है। बस ये पूरा 1 हुआ तो ये वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नहीं भाई 2 2 2 2 2 2 सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा किसके इक्वल होता है, 1 के। जो चीज मुझे प्रूव करनी थी वो मैंने प्रूव कर दी। दैट्स ऑल भाई, हमने आज के अपने 20 क्वेश्चंस पूरे कर लिए लगभग 1 घंटे 25-26 मिनट में। अब आप एक चीज ध्यान रखना भाई, कुछ चीजें मैंने आपके लिए जो रखी थी वो था ये वाला पोर्शन भाई, ये कंप्लीट पोर्शन आपको ध्यान रखना है। आप इसे इजीली कर दोगे अगर आपने ये वाली साइड समझी है। बस यहाँ सेम तरीके से करना, सेम पैटर्न लेके चलना है, आपका बिल्कुल ये वैल्यू निकल के आएगी भाई, कोटे आंसर आ जाएगा। प्लीज करके देखना, अगर आपको फिर भी लगता है कमेंट सेक्शन हमारा खुला हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी भी सॉल्यूशन में आपको कुछ लगता है कि सर ने कोई चीजें अलग थलग करके लिख दी या कुछ गलत हुआ है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम चीजों को मतलब हमारा एक वो रहता है कि भाई आपका फीडबैक हमें मिलता रहे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लंबी वीडियोस बनाते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस मैक्सिमम टाइम रहते हैं भाई। फाइन, तो आप हमें प्लीज बताइएगा कि अगर आपको कहीं लगता है कि सर गलती है तो हम उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई, प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ भाई, इसकी पीडीएफ आपको अगेन कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। लिंक में जाना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आपको वहां मेरी वीडियो की पीडीएफ इनकी आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।